नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है झगड़ा कब तक। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 3 पुत्र थे, लेकिन तीनों पुत्रों में कोई भी लगाव नहीं था। वे सदैव एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे। कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि हाथापाई पर उतर आते थे। गांव वाले उन तीनों भाइयों की लड़ाई का भरपूर आनंद उठाते थे। जब भी उन तीनों भाइयों में से कोई एक भाई गांव वालों को मिलता तो गांव वाले उससे कहते कि तुम सही हो, तुम्हारे वो 2 भाई गलत हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां से चला जाता, गांव वाले उसकी बुराई करते और उन तीनों भाइयों का मजाक उड़ाते। तीनों भाई गांव वालों की कूटनीति से अनजान अपने आप को 30 मार खा समझते और घर आकर वापस लड़ भिड़ जाते। तेरा सर फोड़ दूंगा, तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तू किसी काम का नहीं है, तू कामचोर है, निठल्ला है। ऐसी उत्तेजक और हिंसक बातें कह कहकर वे एक दूसरे को नीचा दिखाते थे। किसान अपने बेटों को समझाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन उसके बेटे किसान का ही अपमान करते हुए उसे कहते, तुम्हारा समय चला गया है, अब हमारा समय है, हम जैसा रहते हैं हमें रहने दो। अरे तुमने हमारे लिए क्या किया है? बस एक बित्ता भर जमीन, और दूसरे किसानों को देखो, उनके पास बीघा बीघा जमीन है। किसान के बेटे तो किसान से यहाँ तक कहते कि अपना मुंह बंद करके रहना है तो यहाँ रहो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। अपने बेटों से तिरस्कार भरी बातें सुनकर किसान का दिल जार जार हो जाता था। उसके आंसू कोई देख ना पाए, इसके लिए वो खेतों में जाकर फूट फूट कर रोया करता था। किसान अपने बेटों को बहुत प्यार करता था, इसलिए उनको छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहता था। किसान की पत्नी बहुत पहले गुजर चुकी थी। किसान ने ही माँ बाप बनकर अपने बेटों की परवरिश की थी। बेटों की परवरिश करने की वजह से किसान ज्यादा संपत्ति इकट्ठा नहीं कर पाया। किसान अपने बेटों की बचपन की बातें याद करके बहुत दुखी होता है। कितना मेल, कितना प्यार था तीनों बेटों में। अगर कोई दूसरे गांव का बच्चा आकर उनमें से किसी एक भाई को पीटता तो बाकी के दोनों भाई उसे बचाने के लिए कूद पड़ते और उस पीटने वाले को उसके गांव तक दौड़ा दौड़ा कर आते। लेकिन आज ये तीनों ही भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। किसी तरह बड़े बेटे की शादी हो गई। बड़ी बहू ने देखा कि अक्सर ये तीनों भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने एक दिन किसान से आकर कहा, बाबूजी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। ये जो तीनों भाई आपस में इतना झगड़ा करते हैं, मुझे तो डर है कि कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। और ये गांव वाले ये इनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। इनका झगड़ा करना इनके लिए तो मनोरंजन का साधन हो गया है। बाबूजी, आप कोई उपाय सोचिए ताकि इनका झगड़ना बंद हो जाए और ये प्रेम से मिलजुल कर रहने लगे। चूंकि किसान पहले से ही अपने बेटों के झगड़ों से परेशान था, बहू के कहने पर उसने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों बेटों को मिलाने के लिए उपाय सोचने लगा। आखिरकार किसान को एक उपाय सूझ ही गया। एक दिन किसान ने बीमार होने का नाटक किया और अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और किसी भी समय इस दुनिया को छोड़ सकता हूं। मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम लोग मुझे लकड़ी का एक गट्ठर लाकर दो। किसान के पुत्रों ने सोचा
कि हमें कम से कम अपने पिता की अंतिम इच्छा तो अवश्य पूरी करनी चाहिए। ऐसा सोचकर काकू ने पेड़ की छोटी छोटी टहनियों को काटकर उसका गट्ठर बनाया और अपने पिता को दे दिया। किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने पुत्रों को एक एक करके लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए कहा। पुत्रों ने एक एक करके अपनी पूरी शक्ति से लकड़ी का गट्ठर तोड़ने की कोशिश की, परंतु कोई भी सफल नहीं हो पाया। किसान ने अपने बड़े बेटे से लकड़ी का गट्ठर खोलने के लिए कहा। गट्ठर खुलने के बाद किसान ने एक एक लकड़ी अपने तीनों बेटों में बांट दिया। सभी भाइयों ने चुटकियों में लकड़ियां तोड़ दी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका पिता चाहता क्या है। क्या वो बावरा हो गया है जो व्यर्थ के कामों में उन्हें उलझा रहा है? फिर किसान ने अपने पुत्रों से कहा, मेरे बच्चों, मैं जल्दी ये संसार त्यागने वाला हूं। यदि मेरे बाद भी तुम इस लकड़ी के गट्ठर के समान संयुक्त होकर रहोगे तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, परंतु यदि तुम गट्ठर से अलग हुई लकड़ियों के समान रहोगे तो तुम सब एक एक करके हारते जाओगे। तीनों बेटों को किसान की बात समझ में आ गई थी। तीनों ने किसान से वादा किया कि आइंदा कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे और प्रेम मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घर के सदस्यों से मन मुटाव कितना भी क्यों ना हो, लेकिन मुसीबत के समय वही काम आते हैं। इसलिए अपने परिवार को एकता के धागे में बांधकर जरूर रखना चाहिए, चाहे वो धागा अदृश्य ही क्यों ना हो। धन्यवाद।